हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था अलसी के फूलों के बारे में और उसके पौधा भी दिखाया था। तो आज मैं आपको उसके फ़ायदे के बारे में बताने वाली हूँ। और जो मैंने पौधे दिखाए थे आपको वहाँ पर उस समय फूल ही खिले हुए थे, लेकिन जो फूल हैं उससे फ्रूटिंग हो गई है। फ्रूटिंग के बाद में वो मैच्योर हो गए हैं, तो उसमें से मैं अलसी निकाल कर भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने इससे पहले भी आपको कुछ फ्लावर्स दिखाए थे। अभी यहाँ पर भी कुछ ग्रीन प्लांट्स रह गए हैं अलसी के, जिन पे कि अभी ये फूल खिले हुए हैं, जो वाइट कलर के फूल हैं। अभी सुबह के समय ज़्यादा खिले हुए थे, शाम के टाइम पर इनकी पत्तियाँ हवा से गिर जाती हैं, तो कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रूट्स हैं कच्चे, तो अभी ये हरा पौधा है, मतलब इससे बाद में फ्रूटिंग हुई है, इस वजह से अभी ये हरा है। इसी तरीके से और देखिए इसी तरीके से ये प्लांट है, यहाँ पर भी फ्लावरिंग थोड़ी सी रह गई है, लास्ट में कुछ कलियां बाकी हैं। बाकी के फ्रूट्स बन गए हैं जो कि मैच्योर भी हो गए हैं। यहाँ देखिए कुछ फ्रूट्स एकदम से अच्छे से मैच्योर हो गए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, जो थोड़े येलो शेड में आ गए हैं। तो कितने अच्छे से फ्रूटिंग हुई है इसमें, देखिए एकदम सीक्वेंस में, एकदम डिजाइनर पाथ पर आप देखेंगे तो एकदम लाइन से। एक ये प्लांट है, यहाँ पर फ्रूट्स काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। देखिए ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो कैप्सूल है एकदम से मैच्योर है, और इसमें जो फ्रूट्स हैं वो एकदम पके हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये अलसी सीड्स। तो इस तरीके से ये जो कैप्सूल्स हैं, इन कैप्सूल्स को तोड़कर इसमें सीड बचता हुआ भी दिखाई देता है, मतलब आवाज़ सुनाई देती है। तो देखिए ये अलसी सीड्स हैं। तो हम इन कैप्सूल्स को आज इकट्ठा करने वाले हैं। देखिए इस प्लांट में एकदम से सूख गए हैं जो फ्रूट्स हैं, जो कैप्सूल्स हैं, इनकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। अगर मैं इसको बजाती हूँ तो देखिए इसमें आवाज़ भी आएगी सीड्स के अंदर। तो ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। हम इसको कलेक्ट करेंगे और मैं इसके आगे बताने वाली हूँ इसके फ़ायदे के बारे में विद रिसर्च प्रूफ्स के साथ में। तो आप वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। देखिए हमने कलेक्ट कर ली है अलसी, इतने सारे कैप्सूल्स कलेक्ट हुए हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे एकदम से इसमें सीड्स सूखे हुए बज रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो देखिए कितनी अच्छी डिजाइन दिखाई देती है इसमें, पीछे की तरफ से एकदम सर्कुलर, जिसमें कि बीच भी बीच से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सूखे हुए कैप्सूल्स में अगर हम इसको फोड़ के देखें तो यहाँ अलसी के सीड्स इस तरीके से निकलेंगे। तो इसमें से सीड्स निकालने वाले हैं। अभी थोड़े लाइट कलर के सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो ज्यादा अभी हमने जस्ट तोड़े हैं, इसलिए जो थोड़े सूखे हुए सीड्स हैं वो देखिए थोड़े डार्क कलर के हैं। ये देखिए थोड़े डार्क कलर के सीड्स हैं जो एकदम ड्राई हो गए हैं। ये सीड्स हम जस्ट अभी तोड़ कर लेकर आए हैं, तो ये अभी लाइट हैं, अभी ड्राई नहीं हुए हैं। तो इनके कलर में भी डिफरेंस है मैच्योरिटी के बेसिस पे, ड्राइनेस के बेसिस पे। तो इस तरीके से हमने ये कलेक्ट कर ली, इसमें से अलसी निकाल लेंगे। देखिए जो अलसी आएगी वो इस तरीके की अलसी होती है, जो कि आपको मार्केट में मिलती है, और इसके बहुत फायदे होते हैं अलसी के। ये जो सीड्स होते हैं ये बहुत काम की चीज है। जो ये सीड्स होते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, और जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा, या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको बस थोड़ा सा रोस्ट करना होता है, और रोस्ट करने के बाद में पाउडर बनाकर इसको आप सलाद के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं उस ड्रिंक में डाल सकते हैं, कोई शरबत पी रहे हैं आप या फिर नींबू पानी पी रहे हैं उसमें भी आप डालकर इसको सीधे यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब्जी में डाल सकते हैं, रोटी के साथ मिलाकर, आटे में मिलाकर उसकी रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये तो कुछ फायदे थे, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। तो इसके फायदे मैं आपको विद प्रूफ बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमें अलसी को रोस्ट करके यूज करना चाहिए। तो हमने अलसी ली हुई है, हम इसको रोस्ट करने वाले हैं। और इसको जब हम रोस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत हल्की फ्लेम का यूज करना चाहिए। तो देखिए, हमने कढ़ाई रखी हुई है गैस पे, और अब हम ये अलसी डालेंगे इसमें। और बहुत हल्की फ्लेम ही रखनी है हमें। सीड्स को बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे कभी भी रोस्ट नहीं करना चाहिए, वरना उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। तो देखिए, यहाँ हम इसको बहुत आराम आराम से चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से रोस्ट होती रहे जल्दी जल्दी। और उसके बाद जैसे ही रोस्ट हो जाएगी, हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद में हमें इसको ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने के बाद में इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। अगर रोस्टेड वाली हम आसानी से चबा भी सकते हैं, लेकिन चबाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब भी हमें यूज़ करना है तो हम रोस्टेड पाउडर अगर 1 टेबल स्पून यूज करते हैं तो वो आसान रहता है किसी में भी मिलाना। तो देखिए, ये बहुत फाइन पाउडर बन गया है इसका। हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं जहां भी हमें यूज करना है। तो हम इसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए, नेक्स्ट हम बताने वाली हूँ इसके जो भी फायदे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है फ्लैक्स सीड्स की। तो देखिए, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अगर हम 1 टेबल स्पून की बात करें तो हमें जनरली जो इसका अमाउंट यूज करना होता है वो 1 से 2 टेबल स्पून ही यूज करना होता है, मतलब 10 से 20 ग्राम। इससे ज्यादा अमाउंट बहुत ज्यादा कंजप्शन अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये गर्म होती है और पित्त बढ़ाने वाली भी होती है। तो हमें इसका लिमिटेड अमाउंट ही यूज करना चाहिए। लेकिन इसका जो 1 टेबल स्पून अमाउंट है, यानी अबाउट 10 ग्राम्स अमाउंट अगर है, तो उसमें बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है न्यूट्रिशन का। जैसे कैलोरीज यहाँ 55 होती है, वाटर कंटेंट इसमें 7% होता है, प्रोटीन 1.9 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम्स होते हैं, शुगर 0.2 ग्राम्स। मतलब शुगर का जो अमाउंट है वो इसमें मिनिमम है। तो यहाँ पर जो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो 2.8 ग्राम होता है। इसका मतलब है डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। इसका जो फैट है वो 4.3 ग्राम होता है। इसको मैं आगे बताने वाली हूँ। इसका जो फैट होता है वो भी बहुत अच्छे टाइप का होता है। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसमें वो हाईली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, जो कि अच्छा खासा इसमें मिनरल्स का अमाउंट भी होता है, जो कि स्पेशली मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर और मैग्नीज, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं, बोन हेल्थ को सपोर्ट करती हैं, उसके साथ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद इसमें कुछ अमाउंट आयरन, जिंक और पोटेशियम का भी होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी डाइट में। अगर हम इसे शामिल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अब देखिए, अगर हम इसका डिटेल में न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, तो जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है अगर हम देखें तो यहाँ अगर 100 ग्राम की हम बात करें, जिसको कि हम 3.5 आउंचेस के बराबर मान सकते हैं, इसमें 55 कैलोरीज होती हैं। अगर हम 1 टेबल स्पून 10 ग्राम की बात कर रहे हैं तो उसमें 55 कैलोरीज होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हम होल सीड्स में 10 ग्राम होल सीड्स की बात करें तो वहाँ 42% फैट होता है, हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि यहाँ पर 4.3 ग्राम फैट होगा अगर हमने 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लिए हुए हैं। तो यानी कि अच्छा खासा अमाउंट है, 42 to 43% फैट है यहाँ पे। और जो फैट होता है वो भी अच्छा वाला फैट है। यहाँ पर 73% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि फैट अनसैचुरेटेड टाइप का है। और ये आपको पता होगा शायद, या नहीं भी पता हो तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं। तो जो फैटी एसिड्स हैं उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके अलावा अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ALA होता है, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ यहाँ 27% मोनो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेट फैटी एसिड्स होते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का है और 27% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। मीन्स
कि ज्यादातर अमाउंट यहाँ फैट का अनसैचुरेटेड ही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारा क्या होता है, एलडीएल कम करता है और एचडीएल बढ़ाता है, मींस अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसके साथ साथ 29% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें कि 20 to 40% सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, यानी कि म्यूसिलेज गम्स होते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अगर हम फ्लैक्स सीड्स को पानी में डालते हैं तो एकदम से म्यूसिलेजिनस यानी कि चिकना चिकना जेल जैसा सब्सटेंस में से निकलता है। तो वो किसकी वजह से होता है? इसमें जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है उसकी वजह से होता है। और यही अगर हम इसको चबाकर खाते हैं या फिर इसका पाउडर यूज करते हैं तो जो हमारी गट में जाता है, अंदर इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये बहुत अच्छे से वहाँ का म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बढ़ाता है। तो जो फ्लो है या फिर जो मूवमेंट है फूड का हमारे इंटेस्टाइन में बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारी इंटेस्टाइन हेल्थ भी अच्छी होती है, बैक्टीरियल हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारे जो गट बैक्टीरिया वो भी इंप्रूव होते हैं इससे। 60 to 80% यहाँ पे इनसॉल्युबल फाइबर होता है, यानी कि सैलूलोज और लिग्निन होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और अच्छे से फूड का जो एक्सक्रिएशन है उसको इम्प्रूव करता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को होता है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट करता है। जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं वो ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ शुगर का अमाउंट बहुत ना के बराबर होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करते हैं, इसके अलावा ये डाइजेस्टिव हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं और गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा यहाँ पर होता है 18%, मतलब कहीं कहीं 18% रिपोर्टेड है, कहीं पर 23%, मतलब 18 हम मान सकते हैं 18 to 23-25% तक इसमें प्रोटीन होता है। तो जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसमें सभी टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, बस यहाँ पर लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन आर्जिनिन और ग्लूटामिन बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पर अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ALA प्रेजेंट होता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक टाइप है। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। अगर कहीं पर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो उसको भी इम्प्रूव करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि अगर हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ मैं भी बताया आपको कि LDL हमारा जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, LDL उसको रिड्यूस करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टडी भी दी हुई है कि यहाँ पर जो रिसर्च स्टडी है इन्होंने ये जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिज्म एक जर्नल है जो कि 2012 में पब्लिश स्टडी है, क्या है, फ्लैक्स डाइटरी फाइबर्स लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज फैकल फैट एक्सक्रिएशन। तो देखिए ये कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और साथ में फैकल फैट एक्सक्रिएशन यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि ये हाई होता है डाइटरी फाइबर में। इस वजह से जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें दोनों तरीके के फाइबर्स हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट बेनिफिट है ये हमारा वेट मैनेजमेंट करता है, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ना के बराबर होता है और ये शुगर एब्जॉर्प्शन को और साथ में कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रोकता है। तो हमारा जो वेट है उसका मैनेजमेंट होता है। ये हमारी जो भूख है उसको मेंटेन रखता है, बहुत जल्दी हमें भूख नहीं लगती क्योंकि इसमें फाइबर बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, तो वो हमें काफी देर तक भूखा महसूस नहीं होने देते। इसके अलावा ये हमारी कैलोरीज इनटेक को रोकते हैं, क्योंकि हमें भूख का एहसास ही नहीं होने देता। इसके साथ साथ इसमें लिग्नेंस होते हैं यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो लिग्नेंस का रिचेस्ट सोर्स होते हैं, और मतलब फ्लैक्स सीड्स। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हमें वैसे कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं तो हम 1 चम्मच अगर फ्लैक्स सीड्स कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं। ये हमारा एस्ट्रोजन के लाइक प्रॉपर्टीज रखता है फ्लैक्स सीड, तो हमारा एस्ट्रोजन लेवल कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ कुछ टाइप के कैंसर्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की रिडक्शन में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ यहाँ ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि एपेटाइट अगर कंट्रोल करेगा, और उसके साथ साथ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर भी स्लो कर देता है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है अगर वो इसको कंज्यूम करते हैं डेली। तो इसके साथ यहाँ पर ये स्किन और हेयर हेल्थ में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड है और
एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी ड्राइनेस रिड्यूस करते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करते हैं और हेयर को स्ट्रेंथन बनाते हैं। अगर कोई इसकी जो जेल है, अगर इसको डिप करके, इसके फ्लैक्स सीड्स को डिप करके उसका जेल अगर हेयर्स पर लगाता है तो वो बहुत सिल्की हो जाते हैं। अगर कंज्यूम कर रहे हैं तब तो हमारे पूरी बॉडी को ही बेनिफिट पहुंचाते हैं फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर किसी के पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसको स्टार्टिंग के 14 डेज तक अगर हम लेते हैं तो जो ओव्यूलेशन फेज है, फॉलिकुलर फेज, वो बैलेंस रहता है, हार्मोन बैलेंस करके उसको इम्प्रूव करता है ये। तो जो लिग्नेंस प्रेजेंट होती है फ्लैक्स सीड्स में वो हार्मोन्स के रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी रिलीफ देता है। इसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इस तरीके से ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। कुछ मैंने यहाँ पर रिसर्च स्टडी से प्रूफ भी इकट्ठे किए हैं, जो कि एक रिव्यू पेपर है। और ये है अ रिव्यू ऑन फ्लैक्स सीड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, हेल्थ बेनिफिट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी, जो कि ई फूड विली जो पब्लिशर हैं उनके थ्रू पब्लिश हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अबाउट 45% ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ALA, 28% to 30% to protein, 35% fiber are present in flax seeds, the finest source of omega-3 fatty acids for those who do not consume seafood in flax seeds। मतलब जो भी कोई सी फूड नहीं लेता, जो सी फूड लेता है उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड सी फूड से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन पीपल हैं उनको फ्लैक्स सीड से ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत आसानी से मिल सकता है अगर वो कंज्यूम नहीं करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो इसके बेनिफिट्स हैं उसके लिए भी यहाँ पर प्रूफ है कि ड्यू टू द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ फ्लैक्स सीड्स they exhibit various health benefits which include improving cardiac health, improving brain development, improving skin health, improving gut health, maintaining blood sugar level, reducing the risk of renal diseases and several types of cancers। तो देखिए यहाँ पर पूरा प्रूफ है। ये जो पेपर है पब्लिश हुआ है नवंबर 2022 में, सॉरी रिसीव हुआ था अगस्त 2023 में पब्लिश हुआ है। तो इस तरीके से हमें पूरे प्रूफ के साथ में भी मैंने आपको बता दिया है कि हम किस तरीके से बेनिफिट्स का हम कैसे हम प्रूफ के थ्रू इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कि हम इसका कंजप्शन ना करें। मतलब बहुत सारे विद प्रूफ मैंने आपको बताया है कि जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो इस तरीके से जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आप इसको ज़रूर कंज्यूम करें। और होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक फ्लैक्स सीड्स के बारे में, इसका पाउडर कैसे बनाना है, इसको किस तरीके से कल्टीवेट करते हैं और ये किस तरीके से दिखाई देता है इसका पौधा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कैसे कैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे इसका पाउडर बना सकते हैं, रोस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे जो भी अभी तक शायद किसी वीडियो में ना हो पाए हों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं ऐड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप चैनल से जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।